साहिवाल थाना फ्रीड टाउन में FIR इसकी ही दर्ज होती है जो बड़े साहब की जेब मुबैना तौर पर गर्म करता है। साहिवाल थाना फ्रीड टाउन में जायज़ मुकदमात का इंदराज गरीब आवाम का ख्वाब बनकर रह गया। साहिवाल थाना फ्रीड टाउन में इंसाफ और मेरिट इंतहाई महंगा कर दिया गया। SHO थाना फ्रीड टाउन अशरफ गुज्जर आवाम को जलील ख्वार करने लगे और जायज़ और हकीकत पर मबनी केसेस को सुनने या मुकदमा दर्ज करने के लिए SHO फ्रीड टाउन के पास वक्त तक मैसर नहीं। मुबैना तौर पर ताबेदारी करें और फौरी FIR की कॉपी ले जाएं। कानून नाफिज थाना फ्रीड टाउन में साइलिन को इस हद तक जलील ख्वार किया जाता है कि मजबूरन बाबा कायदे आजम की मदद लेनी पड़ती है। बिना जेब हिलाए मुकदमा दर्ज करवाने का सोचना भी गुनाह है। DPO साहिवाल, RPO साहिवाल, IG पंजाब से इलाका फ्रीड टाउन के अवाम को बिला वजह जलील ख्वार करने पर साइलिन के बिला मुआवजा काम न करने, रिश्वत तलब करने और जायज़ मुकदमात में ताखीर करने पर नोटिस लेने का मुतालिबा है। हारूनाबाद से आपको बताते चले, थाना सदर हारूनाबाद की मंशियात फरोश शख्स के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई 1220 ग्राम चर्स बरामद, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना सदर हारूनाबाद की हदूद में 21 3R में दौरान गश्त सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहबाज ने अपनी टीम के हमरा चर्स फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम खालिक हुसैन उर्फ गोगा से दौरान तलाशी 1220 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी दफात के तहत मुलजिम खालिक उर्फ गोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मौका पर SHO का कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। मैंने और मेरी पूरी टीम ने मंशियात को जड़ से उखाड़ने का अज़म कर रखा है। सराय आलमगीर से नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव ढोक मरीद की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी मोहम्मद वसीम चौधरी हबीब के वालिद मोहतरम और चौधरी मंजूर चौधरी इकबाल मरहूम चौधरी अहमद खां मरहूम चौधरी कुर्बान के भाई और सेठ चौधरी शकील ढोक मरीद चौधरी मुदस्सर अली चौधरी मुबशर अली चौधरी एहतिशाम चौधरी बिलाल चौधरी नवीद सेठ चौधरी फैसल चौधरी इब्राहिम चौधरी कावर रिजवी सेठ चौधरी नवीद मास्टर मुनीब चौधरी तसव्वुर के चचा जान चौधरी मोहम्मद मरहूम की नमाज जनाजा नवाही गांव ढोक मरीद में अदा कर दी गई। मरहूम की नमाज जनाजा मुमताज़ आलमदीन अली शाह ने पढ़ाई और इज्तिमाई दुआ फरमाई। मरहूम की नमाज जनाजा में चौधरी मोहम्मद अली MD इत्तफाक करियाना एंड जनरल स्टोर मास्टर चौधरी शफीक आराई चौधरी अरशद आराई मास्टर इमरान असलम चौधरी मुदस्सर अली के अलावा मुमताज़ सियासी समाजी मजहबी कारोबारी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत की। सराय आलमगीर से ही आपको खबर देंगे। चौधरी शाहद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर के नवाही गांव जग्गू की मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात दिल अजीज़ शख्सियत चौधरी मुदस्सर जग्गू को बेटे की पैदाइश पर मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियात की मुबारकबाद दें। चौधरी मुदस्सर जग्गू को बेटे की पैदाइश पर उनकी रिहाइशगाह नवाही गाँव चक जग्गू में मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा रहा। मुबारकबाद देने वालों में साबिक चेयरमैन सैयद शफाकत हुसैन शाह, साबिक काउंसलर चौधरी अख्तर चौधरी उमर चौधरी नासर चौधरी अफजल मस्कत चौधरी शराज UK चौधरी तैमूर दुबई नंबरदार चौधरी तारा चौधरी बनारस हारिस भट्ट चौधरी बाबर जावेद चौधरी जाहद चौधरी अफजाल जग्गू सैयद इशफाक शाह काजी बाकर चौधरी इखलाक पंजाब पुलिस चौधरी फयाज अंसर भट्ट चौधरी शहजाद चौधरी शहबाज जट चौधरी नज़ाकत सराय आलमगीर के अलावा मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में चौधरी मुदस्सर जग्गू को बेटे की पैदाइश पर उनकी रिहाइशगाह नवाही गांव जग्गू पर जाकर मुबारकबाद दे दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बच्चे की लंबी उम्र के लिए दुआ की। शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शफाकत अली कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक नारंग मंडी मरीदके में दोहरे कत्ल की अफसोसनाक वारदात। अफसोसनाक वाकया राजपुरा में पेश आया। बेटे ने दूसरी शादी करने पर बाप और सौतेली मां को कत्ल कर दिया। नवाही गांव राजपुरा में बेटे ने बाप और सौतेली मां को कत्ल कर दिया। बाप इकबाल ने मरीदके की ज़ारा बीबी से पसंद की शादी कर रखी थी। बेटे को वालिद की दूसरी शादी पर एतराज था। 22 साल अली हसन ने तैश में आकर बाप और सौतेली मां पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 45 साल इकबाल और इसकी दूसरी बीवी ज़ारा बीबी फायरिंग से मौका पर जान की बाजी हार गए। मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस कातिल को ढूंढने में मसरूफ। बिलावल भुट्टो अवाम की उम्मीद बनकर तुलू हो रहा है। पंजाब समेत मुल्क में अवामी राज जल्द कायम होगा। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब शुजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के हक में आपका वोट मुल्क और जिला भावलनगर में खुशहाली लाएगा। अपने वोट को पीपल्स पार्टी के मंशूर के हक में इस्तेमाल करें। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा
ایڈوکیٹ طالب ندیم لاشاری نے انتخابات کی تیاری کے سلسلہ میں ہفتہ وار کارنر میٹنگ سے خطاب میں کہا، اس سلسلہ میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی طرف سے امیدوار صوبائی اسمبلی اور سابق صدر پی ایس ایف پنجاب ایڈوکیٹ طالب ندیم لاشاری کی قیادت میں پی پی 238 انتخابی حلقہ بھاول نگر میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے محلہ فاروق آباد میں منیر لک کی میزبانی میں کارنر میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار صوبائی اسمبلی ایڈوکیٹ طالب ندیم لاشاری کے علاوہ تقریب کے میزبان ملک منیر، اقبال بدر، سید اظہار الحق کاظمی، کاشف محمود اور چودھری پرویز رضا نے خطاب کیا اور عوام سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا کہ ہم اپنے نظریے کے لیے، اپنی سوچ کے لیے اور بھٹو کے مشن کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں گے اور کام کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب بی بی کو شہید کیا گیا تو زرداری صاحب اقتدار میں آئے، پاکستان ٹوٹ رہا تھا، لیکن زرداری نے تو اس وقت پاکستان ٹوٹنے کا نعرہ نہیں لگایا، اس نے تو پاکستان کھپے کہا، اور اس لیے کہا کہ پاکستان اگر ہے تو آپ ہیں، ہم ہیں، پاکستان خدا نہ خواستہ اگر اس کو نقصان ہوگا تو ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہے۔ لاش سامنے پڑی تھی۔ پی ایس ایف کا ایک ننازا کارکن تھا اور آپ کو تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ محترمہ نے اپنے دور میں انہیں پنجاب کا صدر بنایا۔ محترمہ کے ساتھ ہمیں چلو اور ساری عزت بڑھاؤ اور ساری عزت بڑھاؤ بھٹو شہر دے صدر پاکستان پیپلز پارٹی سینئر صدر جناب سید حیدر قرار گیا، لکھاں سیاسی جھنڈے لئی پھرتے، کوئی جھنڈا نہیں ظلمکار جیا۔ دوستو آج اسی اتنے کٹھے ہوندہ مقصد بھاول نگر سے آپ کو بتاتے چلے، شجاع الدین گجر کی رپورٹ کے مطابق آج مورخہ 23 جون 2023 طالب ندیم لاشاری ان کی رہائش گاہ پر بیورو چیف پنجاب یونیک نیوز شجاع الدین گجر کی خصوصی ملاقات۔ پی پی 238 کے امیدوار طالب ندیم لاشاری پی پی 238 کے امیدوار نے بیورو چیف پنجاب شجاع الدین گجر سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن میرے لیے بہت اہم ہیں، ان کے ہمراہ لالا طفیل اور اقبال بدر اور متعدد کارکن بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی زیر قیادت کرائم میٹنگ کا انعقاد ڈی پی آفس ساہیوال میں کیا گیا۔ میٹنگ میں اے ایس پی بنگل خان بگٹی اور ضلع ہزہ کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں تمام افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اندراج مقدمات میں تاخیر کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈیوں کے راستوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ قانون کی بالادستی، فرینڈلی پولیسنگ، میرٹ پر تفتیش اور کرپشن کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایات۔ ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلے، ڈی ایچ کے او ٹیچنگ اسپتال ساہیوال میں موٹر سائیکل پرچی سٹینڈ مافیا کی بدماشیاں عروج پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ساہیوال، آر پی او ساہیوال، ڈی پی او ساہیوال، ڈپٹی کمشنر ساہیوال مافیا کو نکیل ڈالیں۔ چند ماہ سے موٹر سائیکل سٹینڈ مافیا بدماشیوں، ڈکیتوں اور اشتہاریوں کی آماج کا بن چکا ہے۔ سرکاری ادارے پر کرمنل ریکارڈ یافتہ منشیات فروش گروپوں کا قبضہ ہے۔ چند ماہ سے یہ مافیا اسپتال انتظامیہ کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ موٹر سائیکل پرچی فیس 10 یا 20 کی بجائے 30 روپے بدماشی کے ساتھ وصول کر رہے ہیں۔ نہ دینے والوں کو ڈنڈوں اور سوٹوں اور اسلحہ دکھا کر سرعام تشدد کرتے ہیں، جس سے اسپتال میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ اس کرمنل ریکارڈ یافتہ گروپوں سے قبضہ چھڑوانا ساہیوال انتظامیہ کے اولین ترجیح میں شامل ہے، جو ابھی تک ان کرمنل ریکارڈ یافتہ اشتہاریوں اور ڈکیتوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکی۔ آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ مریضوں کے لواحقین کو ان کی عورتوں کے سامنے تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ شہریوں نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او ساہیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ساہیوال سے مہر افتخار حسین ترہانہ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے مٹھالی روڈ اور ہائی اسٹریٹ پر پورے وسائل لگا کر کام کو جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ انہوں نے مٹھالی روڈ پر پائپ بچھانے کے ساتھ ساتھ سڑک کی مرمت کرنے کی بھی ہدایت کی تاکہ عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ اپنے دفتر میں پسپ پروگرام کا جائزہ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی روڈ پر سیوریج پائپ بچھانے کے کام کو عید کے بعد مٹھالی روڈ کا کام مکمل کر کے شروع کرنے کی ہدایت ہے۔
इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, DGPH डॉक्टर शाहजेब, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्ला, डिप्टी डायरेक्टर अजहर नबी दीवान, AC जनरल अलीजा रेहान और पिस्प के सिटी मैनेजर मोहम्मद अरशद खान ने भी शिरकत की। इजलास में बताया गया कि मिठाली रोड पर 42 इंच कतर का पाइप बिछाने के लिए तेजी से काम जारी है और अब तक 31% काम मुकम्मल किया जा चुका है। इस तरह कंप्रीहेंसिव चौक में 54 इंच कतर का पाइप बिछाया जा रहा है। कमिश्नर ने फरीदिया पार्क रोड की मरम्मत के काम को इससे कबल मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि मरम्मत के दौरान पूरी सड़क को बहाल किया जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल पर काबू पाने के लिए गुलिस्तान रोड पर 1450 फुट पाइप डाला जा चुका है, जबकि माल मंडी रोड से हबीब टाउन और अशरफ करियाना चौक कोट खादम अली तक पाइप बिछाने के काम को जारी रखा है, जिससे इन आबादियों को दरपेश सीवरेज के दरीना मसाइल हल हो जाएंगे। पिस्प के इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हमजा चौहान ने बताया कि पाकपतन रोड पर भी 72 इंच सीवरेज बिछाने के काम को तेजी से जारी किया हुआ है। अब तक 35% पाइप बिछाया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले जिला नौशहरा से मदर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट शब्बीर हुसैन और SDO मुश्ताक के अहकामात पर विलेज काउंसिल सेक्रेटरी काहिवन और जब भी 21 इमरान जमाल ने पूरे 5 दिन तक पोलियो टीमों के साथ अपनी खिदमात सर अंजाम दिए और साथ में अपने दफ्तरी उमूर चलाते रहे। शदीद गर्मी हीट वेव में इनकारी बच्चों के वालिदैन को अच्छे तरीके से डील करके इनके बच्चों को पोलियो के कतरे महकमा सेहत के स्टाफ DPMT फलक नाज खटक और मोहम्मद नईम और आमिर फलक नाज खटक, नाहिद कमर और दीगर स्टाफ ने इनकी इस बेहतरीन कारकर्दगी की खिदमात को सराहा और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट नौशहरा शब्बीर हुसैन और SDO मुश्ताक का बहुत शुक्रिया अदा किया कि एक फर्जशनास और काबिल तरीन सेक्रेटरी इमरान जमाल को देकर पोलियो कैंपेन में महकमाना सेहत का भरपूर साथ दिया और साथ में इस मुहिम की इस्लाही कमेटी गांव काही के सरबराह अब्दुल कादर और इनके मेंबरान ने इनकारी बच्चों के वालिदैन को डील करने में बहुत मदद फराहम की, जिस पर DPMT फलक नाज और विलेज काउंसिल सेक्रेटरी इमरान जमाल ने इस्लाही कमेटी गांव काही के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। साहिवाल से आपको बताते चले, पुलिस थाना बहादुर शाह का कत्ल के मुकदमा में इंसाफ के लिए आए साइलिन के साथ नारवा सलूक, मुतासरीन पुलिस के नारवा रवैया के खिलाफ सरापा एहतजाज। TPO साहिवाल से इंसाफ की अपील। थाना बहादुर शाह में कत्ल के दर्ज मुकदमा के मुद्दइया ने बातचीत करते हुए बताया कि कुछ रोज़ कबल बासर मुलजिमान ने मेरे खावंद को नाहक कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन पुलिस इंसाफ फराहम नहीं कर रही। SHO और तफ्तीशी अफसरान रिश्वत लेकर मुलजिमान के साथ होकर इंक्वायरी के लिए थाना में बुलाकर हमें गलीज किस्म की गालियां देते हैं, मुलजिमान के साथ सुलह करने पर दबाव डालते हैं। मजीद मुद्दइया ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तफ्तीशी अफसर और SHO ने इंक्वायरी के लिए थाना में बुलाकर मेरे साथ आने वाले तमाम अफराद को ज़बरदस्ती हवालात में बंद कर दिया और मुझे गालियाँ दी और धक्के मारकर थाना से बाहर निकाल दिया। मुलजिमान कुर्सियों पर बिठाकर हमें नीचे बिठाते हैं और हमारी तस्लील करते हैं। मुतासरीन ने DPO साहिवाल से इंसाफ की अपील कर दी। कल मैं जी 18 बंदे इथों मिन्नतां तरला नाल करके लै गई हूँ थाने वाले मेरी काई नहीं सुनी। मेरे बच्चे नूं अंदर कर लिया, उन्हें 18 बंदियां नूं अंदर कर लिया। मेरी शराबू पी के जेड़े मुजलिम मैं उन्होंने कुर्सियां ते बवाया, इन्हें मैनू धमकियां दे के बाहर कड्डे। मैनू आखन जनाब कि असीं लेडी पुलिस लैना तैनूं अंदर करने। मेरी काई किसी ने सुनी। मैं गरीब नहीं समानी हाँ, मेरे नाल अमन जाता ही कोई नहीं पिया। ये गल है मेरे घर आटा से ये ना धमकियां शराबां पी के धमकियां देंदे सी उत्थे। मैं गरीब नहीं समानी, मेरे को काई गुंजाइश काई नहीं। मेरा कोई मेरे निक्के निक्के बच्चे भाव मैं बच्चों की रोज़ी पूरी करा भाव मैं पुलिस वाले रुपये दे। जी नज़ीर अहमद मेरा नाम है जी, सुदलापुर का मैं रैशी हाँ। इस साधन का फौत होया तो कतल होया, साधन का कतल होया तो माई जाती, माई के तफ्तीश ते जाने तो जनाब SHO बहादुर शाह जेड़ा है 18 बंदे कल गए, 18 के 18 ही उस डाक दिते ने। माई प्रेशर विच लिया रहा कि सुलह करे या मैं मुद्दइयां को पैसे लै, उन्होंने मुलजमां को पैसे लै तो मुलजम जेड़े ने वो सुलह हो जाए या मैं उन्होंने छड़ देवां। तो इस वास्ते माई जेडे मुलजम शराबा पी के उत्थे थाने बैठे ने, कुर्सियां ते मुद्दई जेडे ने वो थले जमीन ते बैठे ने। असीं कल 18 बंदे गए, 18 के 18 ही उस डक दिते ने। ये किहड़ा तुक बनदा है? बशीर अहमद मेरा नाम है जी, उसदुल्लापुर का मैं रैशी हाँ जी। साधन खां कतल हो गया जी। असी माई ताले बीबी दे नाल कल गया जी इनकुआरी ते जांदे सारी जनाब सानू उन्होंने जनाब ना धमकियां शमकियां भी दित्तियां। उन्होंने जनाब सानू आखे 751 कर देनी है।
ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਵਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਨਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਦਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮਜ਼ਰੂਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ 18 ਦੇ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। 3-4 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬਵਾਈ ਰੱਖਿਆ। 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 12 ਬੰਦੇ ਛੱਡਤੇ ਜੀ। 6 ਬੰਦੇ ਹਾਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਜ਼ਰੂਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। डिवीजनल सुप्रिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर का लाहौर रिजर्वेशन ऑफिस का दौरा। रिजर्वेशन ऑफिस के तज़य्युन और आराइश से मुतल्लिक जारी कामों का जायजा लिया। टिकट बुकिंग के वक्त अमला मुसाफरों से खुश अखलाकी से पेश आए। DS रेलवे मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर की हिदायत। महदूद वसाइल में मुसाफरों के लिए बेहतरीन सहूलियात के लिए कोशा हैं। ईद के दिनों में मुसाफरों की सहूलत के पेश नज़र 3 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर की ब्रीफिंग। सुप्रिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर ने मुतल्लिका अफसरान के हमरा लाहौर रिजर्वेशन ऑफिस का दौरा किया और रिजर्वेशन ऑफिस की तज़य्युन और आराइश से मुतल्लिक जारी कामों का भी जायजा लिया। DS ने एडवांस और करंट रिजर्वेशन काउंटर्स का मुसाफरों की सहूलत के हवाले से मुआयना समेत रिजर्वेशन ऑफिस में मुसाफरों के लिए दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। जबकि इस मौका पर डिवीजनल कमर्शियल ऑफिसर रुबाब मलिक, डिवीजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद जमशेद अली समेत दीगर अफसरान को रिजर्वेशन ऑफिस में मुसाफरों के लिए सहूलत में बेहतरी लाने से मुतल्लिक खुसूसी अहकाम दिए गए। दौरे के मौका पर DS रेलवे ने कहा कि टिकट बुकिंग अमला मुसाफरों बिलखसूस बुजुर्ग शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आए। इसके अलावा DS रेलवे ने टिकट बुकिंग सीट पर बैठकर सीटों को रिजर्वेशन काउंटर के मुताबिक बेहतर करने की हिदायत की। DS रेलवे ने प्रॉक्स करंट टिकट बुकिंग काउंटर समेत प्रॉक्स ऑफिस में सहूलियात का मुआयना किया और सहूलियात को मजीद बेहतर करने की हिदायत दी। DS रेलवे ने रिजर्वेशन ऑफिस में पेंट, बुजुर्ग शहरियों के लिए बेंचेस, पंखों का इंतजाम, वॉशरूम्स समेत सफाई सुथराई का भी खुसूसी मुआयना किया। इस मौका पर DS रेलवे का कहना था कि मुसाफरों की सहूलत में कोताही पर मुतल्लिका अफसरान और अमला जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल में मुसाफरों के लिए बेहतरीन सहूलियात के लिए कोशा हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुसाफरों की सहूलत के पेश नज़र ईद उल अजहा के दिनों में 3 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। बाद DS रेलवे ने रिजर्वेशन ऑफिस में मुसाफरों से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने।